वही है हमारे साथ, हम पुनः आपके पास फिर से लौटेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें कि एनडीटीवी ने कांग्रेस के हरीश चौधरी से खास बातचीत की है। बातचीत में हरीश चौधरी ने कहा है कि कैलाश चौधरी और रविंद्र भाटी बीजेपी की ए और बी टीम है, कांग्रेस अकेले दोनों से मुकाबला कर रही है। और शिवानी, उन्होंने कहा है कि साथ ही उन्होंने उमेदा राम बेनीवाल की जीतने का भी दावा किया। बिल्कुल, तो अशोक गहलोत पर लगाए गए लोकेश शर्मा के आरोपों पर भी उन्होंने बात की है। सुनाते हैं अपने दर्शकों को क्या कुछ उन्होंने कहा है इस पर खास बातचीत में। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 लोकसभा सीटों में जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है बाड़मेर जैसलमेर की सीट, और वोटिंग भी इस बार इस सीट पर सबसे ज्यादा हो रही है। इस सीट पर अगर बात करें तो कांग्रेस के उमेदाराम बेनीवाल प्रत्याशी जरूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी की प्रतिष्ठा भी इस सीट पर दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने ही एक तरीके से नाम रिकमेंड किया है। इस तरह की खबरें हैं। हरीश जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हरीश जी, डू और डाई है इस सीट पर? धन्यवाद। हाँ, इस सीट के अंदर उमेदाराम बेनीवाल जी, जो अभी तक का मतदान हुआ उसका ट्रेंड से ये लगता है कि कंफर्टेबल मार्जिन से सीट जीतेंगे। लेकिन आपकी प्रतिष्ठा भी है इस सीट पर एक तरीके से, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि हरीश जी के कैंडिडेट हैं उमेदाराम बेनीवाल। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है। हरीश चौधरी भी सभी कार्यकर्ताओं में से एक है और हम पूरी मजबूती से लग रहे हैं। आसान तो नहीं है? नहीं, जो पोलिंग हुई है उससे लग रहा है कि काफी कंफर्टेबल मार्जिन रहेगा। यानी आप ये मान रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी से आपकी टक्कर? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के 2 उम्मीदवार हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की ए और बी टीम है। अभी भारतीय जनता पार्टी का खेला है। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी कह रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा मिलकर मुझे हराने के लिए लगे हुए हैं। वो तो पूरा अच्छी तरह से सब जानते हैं। वो तो खुद अधिकृत अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कह रहे हैं। वो कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ तक कह रहे हैं कि 25-0 होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत स्पोक्स पर्सन है, प्रवक्ता, उससे भी ज्यादा उनको उस रंग में रंगने का शौक चढ़ा हुआ है, और वो 4 तारीख को पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ इस बार चुनाव तो अच्छा हुआ रिजी, इसमें दो राय नहीं है। नेशनल इश्यूज की बात हुई, स्थानीय मुद्दों पर भी खूब चर्चा हुई। आपको लगता है कि इस तरह की डिबेट होनी चाहिए, खासतौर पे लोकसभा चुनाव में, जब ये माना जाता है कि ये बड़े चुनाव हैं, बड़े मुद्दों पर बात होती है? नहीं, हम लोगों ने मुद्दों पर बात करी और हमारे प्रतिद्वंदी हिट और रन, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, विवाद और भावनाओं के अलावा उनका नहीं रहा। दोनों के दोनों जिस स्कूल से उनकी ट्रेनिंग ली हुई, भावनाओं के भड़काने की कोशिश करी है, चाहे धार्मिक भावना हो और चाहे जातीय भावना है। कांग्रेस 36 कौम को एकजुट कर और चुनाव लड़ रही है, और जो थार है वो सामंजस्य और अपनायत के अंदर है। आज वोट दे रहा है और 4 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी। आपने डिबेट के लिए भी बुलाया था रविंद्र सिंह भाटी? नहीं, मैंने नहीं बुलाया था डिबेट के लिए। वो अहंकार उनका था। वो चैलेंज की जो भाषा है, वो संस्कृति है, वो आरएसएस द्वारा इन दोनों की है। उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाए थे और आरोप लगाने के बाद चले। मैंने तो एक साधारण सा उनको दोनों को सवाल किया था 2009 से 2000, जब मेरे खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए कि इन्होंने संसद रहते हुए कुछ भी नहीं किया। तमाम संसदों के बारे में भी ये बात करी गई। तो 2009 से 2014 प्रति व्यक्ति औसतन आय 7 गुनी बढ़ी। इन 10 सालों में कितनी बढ़ी? नरेंद्र मोदी के दोनों शिष्य वो नहीं बता पाए, क्योंकि 2 गुनी भी नहीं हुई, कुछ प्रतिशत भी नहीं, 7 गुनी। पीने के पानी के लिए 1 लाख टाके। मैं राजस्थान की बात नहीं, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ। दुनिया में इस तरह का मॉडल बताओ जो कांग्रेस पार्टी के महानरेगा के माध्यम से हुआ है। पीने के पानी के संदर्भ के अंदर इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा के माध्यम से जो काम हुआ है। लेकिन मोदी तो कहते हैं 400 पार जा रहे हैं। मोदी की 400 पार 150 तक आ जाए, वो 4 तारीख को पता चलेगा। मोदी जी ने तो यहाँ आकर भी हमारे यहाँ के जो देवता है बाबा रामदेव जी, उनको कश्मीर तक पहुंचा दिया। तो मोदी तो किसी को कुछ भी। ये भी कहा कि कांग्रेस ने सीमा सुरक्षा पर कभी ध्यान नहीं दिया। नहीं, वो सीमा सुरक्षा के अंदर मोदी जी ने नहीं ध्यान नहीं दिया। यहाँ एक अपराधी पकड़ा गया, उस अपराधी के पास बहुत बड़ा जखीरा पकड़ा गया, और उसके संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी मौन है, सुन है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, नेता सरकार की तरफ से नहीं हुआ। इस बॉर्डर के ऊपर इतना बड़ा जखीरा पकड़ा गया, नहीं, निर्दलीय और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से किसी एक व्यक्ति ने उसके संदर्भ में बोला नहीं बोला। नरेंद्र मोदी जी ने खुद ने बोला ये राष्ट्रीय सुरक्षा की बात कर रही है, और इस बॉर्डर के ऊपर इतना हथियार, इतना असला, इतना मिला, उसके बावजूद सुन है, मौन है। उससे भी गंभीर बात यह कि जो फंडिंग के संदर्भ में आईजी जोधपुर ने खुलासा किया है, ये बड़ा चिंताजनक है। हमारे ये थार के अंदर हम इस राष्ट्र की सुरक्षा करने के लिए पहचान हम लोगों की है, वहां इस तरह की बात हो रही है।
क्या ये आप जो कह रहे हैं अपनायत अपनायत खत्म हुई इस चुनाव में, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगे? नहीं, अपनायत खत्म करने की कोशिश करी गई, उन लोगों ने टकराव पैदा करने की कोशिश करी गई, पर हम लोगों के नहीं, वो सिर्फ भावना, जातीय भावना, धार्मिक भावना भड़काने की कोशिश करी। पर थार के लोग बहुत समझदार हैं। 25-0 का भाजपा ने नारा राजस्थान में दिया। आप कितनी सीटें मानते हैं गठबंधन की? नहीं, वो तो राजस्थान 1952 के बाद ये अधिकार किसी के पास नहीं रहा। ये 1952 से पहले की सोच है। लेकिन 2 बार क्लीन स्वीप किया है उन्होंने। नहीं, वो किया तो वो लोगों ने, जनता ने किया, वो नेताओं ने या पार्टी ने नहीं किया, वो मतदाताओं ने किया। तो ये मतदाताओं का अधिकार है, उस अधिकारों के संदर्भ में आप किसी अहंकार के लिए, दोनों ने ये बात करी। शून्य के बारे में यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी भी बोल रहे हैं, शून्य के बारे के अंदर भाजपा भी बोल रही है, तो पता चल जाएगा 4 तारीख को। अशोक गहलोत के ओएसडी हैं लोकेश शर्मा, उन्होंने बड़े गंभीर आरोप लगाए चुनाव से पहले, टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? अब अशोक गहलोत जी के बारे में हम क्या बात करें? ये चुनाव हम लोग यहाँ बाड़मेर के अंदर लड़ रहे हैं, और मेरा तो यही कहना है कि जो भी हम लोग राजनीति करते हैं वो सिद्धांत की करें, चरित्र के संरक्षण के लिए करें, और ईमानदारी के गठबंधन के लिए करें। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया हरीश जी। और थार के कद्दावर नेता, कांग्रेस के बड़े चेहरे हरीश चौधरी का ये मानना है कि आसानी से जो है चुनाव नहीं, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत रही है, और भाजपा और निर्दलीय जो हैं यानी कैलाश चौधरी और रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा की ए और बी टीम है, कांग्रेस दोनों के गठबंधन से एक तरीके से चुनाव लड़ रही है। हालांकि अशोक गहलोत के खिलाफ जो खुलासा लोकेश ने किया है उस पर ज्यादा कहने से बच रहे हैं। कैमरामैन जसराज के साथ सुशांत पारीक, एनडीटीवी।